क्लास 7 की प्यारे बच्चों, कक्षा 7 में गणित में हम पाठ 1 पूर्णांक पढ़ रहे हैं। पूर्णांकों का कल हमने पूर्णांकों के बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है पूर्णांकों को जोड़ना, एडिशन ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं, इनको ऐड करना। कैसे ऐड हम इनको करते हैं, जोड़ते कैसे हैं पूर्णांकों को, ठीक है। देखिए, हमने संख्या रेखा इससे पहले पढ़ा है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये हमने अभी पीछे बताया है, पिछले वीडियो में, ठीक है। फिर से बताएंगे। अच्छा, जब हम संख्या रेखा पर जोड़ते हैं तब पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? दाईं ओर चलते हैं। जब ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। ओके। जब धनात्मक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को जब घटाते हैं तब बाईं ओर चलते हैं, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो अब हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, संख्या रेखा के बारे में कल हमने आपको बताया था। संख्या रेखा में क्या होता है, जब पूर्णांक प्रदर्शित करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहला तो एक रेखा खींचते हैं, वो रेखा के दोनों तरफ तीर लगाते हैं। तीर लगाने का अर्थ है कि वो कहीं भी ख़त्म नहीं होगी, उसका कोई भी पूर्णांक चलते ही रहेंगे। बीच में 0 होता है, बस इसका हमें ध्यान रखना है कि बीच में तो 0 होता है। 0 के दाईं तरफ जब हम बढ़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आते हैं दाईं तरफ और बड़े बड़े होते चले जाते हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आरोही क्रम में। जब हम 0 के बाईं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 होता है, उसके बाद सब छोटे होते हैं। ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ये सब छोटे हैं, ठीक है। बीच में 0 होता है। 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ओके, ये हमने कल आपको बताया था। अब बात क्या हो रही है कि हमने जोड़ना है संख्या रेखा पर धन 3 और धन 4, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ना है। देखिए, यहाँ पर धन 3 पहला धनात्मक पूर्णांक है, धन 3, दूसरा है धन 4। अब पहला कौन सा है इसका ध्यान रखें हम। पहला है धन 3। अब इस संख्या रेखा में धन 3 कहाँ पर है? ये है धन 3, ये यहाँ पर धन 3 है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर धन 3 है। धन 3 का जहाँ पर निशान है, ठीक है ना, ठीक है। धन 3 का जहाँ पर निशान है, उसके बाद हमने 4 प्लस धन के 4 और जोड़ने हैं, धनात्मक जोड़ने हैं, धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है। तो हम किधर चलेंगे? दाईं तरफ, ठीक है ना। कहाँ से? जहाँ पर कि हम पहले से हैं। पहले से हम कहाँ पर हैं? धन 3 पर। धन 3 से 4 और चलने हैं। 4 चलने का मतलब 4 कदम चलना है, 4 पर नहीं जाना है, 4 कदम चलना है। 3 से देखिए, 1, 2, 3, 4, चल गए 4 पर। किस तरफ चले हम? हम चले दाईं तरफ। ये हमने तीर लगाया है, हमने यहाँ पर भी तीर लगाया था। ये तीर आपको बता देगा आप चल किधर रहे हैं, तीर जरूर लगाइए। अब हम कहाँ पहुँच गए? धन 7 पर। तो यही हमारा आंसर है, धन 3
और धन 4 को जोड़ करके बनता है धन 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ा है, धन 6 और धन 2 को जोड़ना है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, दोनों तरफ तीर लगाएंगे, बीच में 0 लगेगा। अब आपने क्या करना है, स्केल से बराबर बराबर दूरी पर, चाहे तो आप आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी लगाइए, चाहे 1 1 सेंटीमीटर की दूरी लगाइए, बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाने हैं। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये हो गए। अब देखिए, और यह 1 2 3 4 5 6, ये ऋणात्मक हो गए और ये धनात्मक हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले आप कहाँ पर है, धन 6 पर। ये आपका धन 6 है। यहाँ से आपको चलना है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है, तो आपको दाईं तरफ ही चलना पड़ेगा। कितना, 2 कदम, 1 2, कहाँ पहुँच गए, धन 8 पर पहुँच गए। ठीक है ना, आप पहुँच गए धन 8 पर। बस यही आपका आंसर होगा। धन 6 और मैं धन 2 को जोड़ा तो धन 8 हो गया। ये आपको करना है। ठीक है, अब उसमें बोला गया कि आप ऋणात्मक पूर्णांक जब जोड़ते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं, धनात्मक जोड़ते हैं तो दाईं तरफ चलते हैं, ऋणात्मक जोड़ते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं। अब देखिए, फिर हमने संख्या रेखा बनाई, हमने जोड़ना है धन 6 और उसमें ऋण 3 को जोड़ना है। धन 6 एक पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक ऋण 3 है, दोनों को जोड़ना है। अब हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सबसे पहला पूर्णांक क्या है, धन 6 है। हम धन 6 पर चले गए, सबसे पहले हम धन 6 पर चले गए। अब जोड़ना क्या है, ऋण 3 जोड़ना है। ऋण 3 जोड़ने का अर्थ है आपको चलना है बाईं ओर, आपको दाईं ओर नहीं चलना है, बाईं ओर चलना है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप बाईं ओर चलेंगे, कितने कदम, 3 कदम, 1 2 3, बाईं ओर चलेंगे आप। बाईं ओर कितने कदम चले आप, 3 कदम। कहाँ पहुँच गए, धन 3 पर। तो धन 6 में ऋण 3 जोड़ेंगे तो आपको धन 3 पर पहुँचेंगे। यानी कहने का अर्थ है, आपको यहाँ पर जब ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं आपको चलना किधर है, बाईं ओर। धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न हमने आपको एक यहाँ दे रखा है करने के लिए। आप एक लाइन खींचेंगे, बीच में 0। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। अब ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से अंक लिख देंगे। 1 2, इधर ऋणात्मक आ जाएंगे, इधर धनात्मक आ जाएंगे, धन चिन्ह लगाएंगे सबके सामने। ठीक है। अब सबसे पहले पहला पूर्णांक है धन 7, आप धन 7 पर हैं। अब ऋण इसमें जोड़ना है ऋण 4, तो 4 कदम आपको इधर चलना पड़ेगा, 4 कदम चलना पड़ेगा बाईं तरफ। कैसे, 1 2 3 4, कहाँ पहुँच गए आप, धन 3 पर पहुँच गए। बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ऋण 6 में धन 4 को जोड़ना है। अब यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे। संख्या रेखा बनाई, बीच में 0 लिखा, फिर वही 0 के दाईं तरफ बराबर, 0 के दाईं और बाईं तरफ बराबर बराबर दूरी पर लगा करके हमने अंक लिखे। 0 के दाईं तरफ धनात्मक,
जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें जब ये जोड़ना है ऋण 6 में धन 4, तो सबसे पहला पूर्णांक ऋण 6 है। ऋण 6 पर हमें पहले जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। ऋण 6 पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऋण 6 पर आप खड़े हैं, आपको जोड़ना है धन 4, यानी धनात्मक जोड़ना है। आप खड़े कहाँ हैं? ऋण 6 पर खड़े हैं आप। कहाँ पर? ऋण 6 पर। इसमें धन 4 जोड़ना है। इसका मतलब आपको यहाँ से दाईं तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है तो दाईं तरफ चलना पड़ेगा। कहाँ पहुँच गए आप? ऋण 2 पर पहुँच गए। चलने की दिशा क्या है? दाईं ओर। बस ऋण 2 जो है ये आपका आंसर होगा। ऋण 6 धन 4 बराबर ऋण 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार ऋण 5 और धन 5 को जोड़ना है। इसमें क्या करेंगे? आप संख्या रेखा पर आपने बना ली, आपने सब कुछ लिख लिया, उस पर बिल्कुल निशान भी लगा लिए बराबर बराबर दूरी पर, और जीरो के दाईं ओर धनात्मक अंक लिखे, बाईं ओर ऋणात्मक अंक लिखे। और अब देखिए आप ऋण 5 पर खड़े हैं, आपने धन 5 जोड़ना है, यानी कि आपको दाईं ओर चलना है। दाईं ओर चलेंगे कितने अंक? 5 अंक। 1 2 3 4 5। ये कहाँ पहुँच गए आप? कहाँ पहुँच गए आप तो सीधे जीरो पर पहुँच गए। यानी ऋण 5 में जब आप धन 5 जोड़ेंगे तो आप जीरो प्राप्त करेंगे, आपको जीरो मिलेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एक प्रकार का और है ऋण 3 और ऋण 6। अब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तब आपने क्या करना है? देखिए, आपने संख्या रेखा बनाई, बीच में जीरो लिखा, जीरो के दाईं ओर बराबर बराबर चिन्ह लगा करके धनात्मक पूर्णांक लिखे, बाईं ओर बराबर बराबर दूरी पर ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। अब क्योंकि हमने यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि सबसे पहला हमारे पास पूर्णांक क्या है, वो है ऋण 3, तो आपको खड़ा कहाँ होना? जाकर के सीधे ऋण 3 पर। हम खड़े हो गए ऋण 3 पर। ऋण 3 से हमें जाना है ऋण 6 की ओर। ऋण 6 जाना है, यानी कि हमें किस तरफ जाना है? ऋणात्मक पूर्णांक ही जोड़ना है, तो हमें बाईं तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। लेफ्ट में चलना हमें कितना चलना पड़ेगा? 6 कदम। 6 कदम। 6 कदम लेफ्ट में चले। 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पहुँच गए? ऋण 9 पर पहुँच गए। ठीक है ना। वैसे 6 और 3 9 ही होता है। 6 और 3 9 ही होता है, क्योंकि एक ही तरफ जा रहे हैं तो दोनों जुड़ने ही हैं। 6 और 3 9, ऋण 9। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऋण 2 और ऋण 3 है। इसके लिए आपको संख्या रेखा बना करके बीच में जीरो लिख करके आपको बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाने पड़ेंगे, और उसको जैसे हमने इसको ऊपर किया, इसको ये भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिना संख्या रेखा के भी, बिना संख्या रेखा बनाए भी आपको आप इनको कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कभी कभी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, बड़े बड़े पूर्णांक, बड़ी बड़ी से अंकों वाले पूर्णांक आ जाएंगे, है ना। तो उसे हम कैसे कर पाएंगे संख्या रेखा पर? इतनी बड़ी संख्या रेखा तो हम अपनी कॉपी में खींच भी नहीं सकते। तो हमें बिना संख्या रेखा के भी काम करना आना चाहिए। तो कैसे? इसमें दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक जोड़ने में कि समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़ और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़। समान चिन्ह यानी कि दो पूर्णांक यदि आपके पास हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं। समान चिन्ह का मतलब या तो दोनों के दोनों धनात्मक हैं या दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं। अब स्थिति यह है कि जब दोनों धनात्मक होंगे तो क्या होगा?
दोनों धनात्मक होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 2 12। और चिन्ह भी धन का, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ 12 और 7 19 और चिन्ह भी धन का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 15 और 17 जोड़ लीजिए, 22 और 15 जोड़ते हैं हम, 5 और 2 7, 2 और 1 3 37 हो रहे हैं, जोड़ के 37 हो रहे हैं। और चिन्ह भी धन का, भाई दोनों का धन है तो धन ही मान लेते, दोनों धन है तो धन ही मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अब दोनों, यहाँ दोनों के चिन्ह ऋण के हैं, ऋण के तो जोड़ लीजिए, 21 और 7 28, और दोनों का ही ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ दोनों ऋण के हैं, एक 300 है, ऋण 300, एक ऋण 25 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 325 ऋण का, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों ऋण के हैं, 70 और 30 100, दोनों को जोड़ लिया, 100 हो गया। चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह ऋण का आएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह ऋण है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? समान चिन्ह वाले पूर्णांक, समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है। समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ा जाता है और चिन्ह वही आता है जो उनका चिन्ह है। अगर प्लस है तो धन लगा दिया, माइनस है तो ऋण लगा दिया, बस। ये हमने करके आपको बहुत बताया ना, आपको करने हैं ये कॉपी में। अच्छा, ऐसी असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का योग कैसे होगा? जब चिन्ह असमान हो जाते हैं तब क्या हो जाएगा? घटेंगे। पर जब वो अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों के चिन्ह ही विपरीत हैं, तो भाई जुड़ेंगे तो है नहीं, तब तो घटेंगे। जब 20 धन का है और 6 ऋण का है, भाई दोनों एक तरफ जा ही नहीं रहे हैं, है ना। धन 20 की संख्या रेखा पर धन 20 है, तो 6 उल्टा चलना पड़ेगा, पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के जब चिन्ह असमान होते हैं तो क्या होता है? पूर्णांक क्या होते हैं? घटते हैं। जोड़ने में क्या होते हैं? वो घटते हैं। देखिए 20 में से 6 घटाए, बचा 14। 20 में 6 घटाया, बचा 14। अब पूर्णांक बिना चिन्ह के तो लिखी नहीं जाती है, तो धन चिन्ह लगाओ या ऋण चिन्ह लगाओ। अब जो ज़्यादा है उसका चिन्ह लगेगा। ज़्यादा तो यहाँ 20 है, 20 का चिन्ह धन है, तो धन का चिन्ह हमने लगा दिया। धन 14 हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने पहले क्या किया? चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाए, घटा के फिर जो आया उसका चिन्ह हमने, किसका चिन्ह उसमें लगाया? जो ज़्यादा था, जिसकी मात्रा ज़्यादा थी। धन वाले की मात्रा ज़्यादा है तो धन लगा दिया, ऋण वाले की ज़्यादा है तो ऋण लगा दिया। अब यहाँ देखिए 30 और 15 है, 30 धनात्मक है, 15 ऋणात्मक है, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हुआ? घटेगा। बस चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेगा, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 30 में से 15 घटाया, बचा 15। अब चिन्ह वो आएगा जो ज़्यादा है, ज़्यादा 30 है, जिसका चिन्ह है धन, धन आ गया। इस प्रकार से करने हैं। अब यहाँ देखिए ऋण 6 और धन 7, चिन्ह तो अलग अलग हैं तो घटेगा। तो ज़्यादा 7 में से 6 गया 1, 7 में से गया 1, चिन्ह किसका आएगा? जो ज़्यादा है वो 7 है, धन 1। अच्छा, अब देखिए धन 7 ऋण 7, ये भी चिन्ह अलग अलग घटेंगे। 7 में 7 घटाया 0,
अब आप कहोगे कि चिन्ह क्या लगाएं यहाँ पर, ये तो दोनों बराबर है। हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जीरो का तो कोई चिन्ह होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। जीरो तो जीरो है। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, तो जीरो का कोई भी चिन्ह नहीं होता, जीरो में कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऋण का 16 है, धन का 10 है। अब क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, घटाना पड़ेगा। 16 ज़्यादा है तो 16 में से 10 घटाइए, बचा आपका 6। अब 16 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले का चिन्ह लगता है, तो ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 6। आपका आंसर होगा ऋण 6। ऐसे ऋण 20 और धन 17, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों पूर्णांकों का, एक का ऋण है और एक का धन है। अभी घटेंगे, 20 में 17 घटा दीजिए। 20 में 17 हम घटाते हैं तो बचेंगे 3। चिन्ह वो होगा जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा आपका 20 है, 20 का चिन्ह ऋण है। इस प्रकार से आपको पूर्णांकों को जोड़ना करेंगे। ठीक है, इतना काम आप कंप्लीट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, फ़ोटो खींच करके शेयर भी कीजिए काम करके। ओके।